राधा स्वामी, साध संगत जी ये सवाल जवाब 3 जनवरी का है। संगत जी इसके बाद सेवादार ने माइक एक नौजवान लड़के की तरफ बढ़ाया जो जीन्स और टी शर्ट पहने था और उसके चेहरे पर बड़ी उलझन दिख रही थी। उस लड़के ने माइक पकड़ते ही कहा कि बाबा जी, राधा स्वामी बाबा जी, मेरा सवाल थोड़ा आधुनिक है। आजकल हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं। मैं जब भी कोई अच्छी फोटो डालता हूँ और उस पर लाइक्स कम आते हैं तो मेरा पूरा दिन उदास बीतता है। मुझे लगता है कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। क्या यह भी एक तरह का मोह है? मैं इस डिजिटल माया से कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और उनके चेहरे पर एक बड़ी ही शरारती मुस्कान आ गई। बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एक असली हीरा दूं और तुम उसे बाजार में लेकर जाओ और वहां लोग उसे पत्थर समझकर कोई लाइक ना दें, तो क्या वो हीरा पत्थर बन जाएगा? लड़के ने सिर हिलाया, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने फिर हंसते हुए समझाया कि बेटा, तुम अपनी कीमत दूसरों के लाइक और कमेंट से क्यों तोल रहे हो? तुम उस कुल मालिक के बनाए हुए अनमोल हीरे हो। अब दुनिया को उसकी परख नहीं है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये सोशल मीडिया नहीं है, ये अहंकार की नुमाइश है। हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम 7वें आसमान पर, और किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो हम पाताल में। बाबा जी ने आगे बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा कि बेटा, असली लाइक तो तब मिलेगा जब तुम अंदर बैठकर भजन करोगे और तुम्हारी आत्मा को वो रोशनी दिखाई देगी। उस वक्त जो आनंद मिलेगा, उसके आगे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के लाइक्स तुम्हें मिट्टी लगेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल करो, पर उसे अपनी गर्दन पर मत चढ़ने दो। अपनी गर्दन हमेशा उस मालिक के आगे झुकाओ, इन ऐप के आगे नहीं। पूरी संगत बाबा जी की इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद माइक एक ऐसी बहन के पास गया जो काफी संपन्न लग रही थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूं, पर जब मेरी पड़ोसन नई कार लेती है या बड़ा मकान बनाती है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं इस जलन की आग को कैसे बुझाऊं? बाबा जी ने बहुत ही गहराई से उनकी तरफ देखा और बोले कि बेटा, तुम अपनी लकीर को बड़ा करने की जगह दूसरे की लकीर मिटाने में लगी हो। बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि देखो, अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हारे सामने ठंडे पानी का गिलास पड़ा है, लेकिन तुम इस बात से दुखी हो कि पड़ोसन के पास सोने का गिलास है, तो क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तुम प्यासी ही मर जाओगी। तुम ये देखो कि मालिक ने तुम्हें क्या दिया है, उसकी दी हुई नेमतों को गिनना शुरू करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, जब हम दूसरों के सुख से जलते हैं तो हम अपनी ही झोपड़ी में आग लगा लेते हैं। याद रखना, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो पड़ोसन की कार यही रह जाएगी और तुम्हारी जलन तुम्हारे कर्मों के साथ तुम्हारे साथ जाएगी। भजन सिमरन करो, मन को बड़ा करो। जब तुम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाओगी तो तुम्हारी आधी बीमारियां और सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर एक भाई साहब खड़े हुए जो काफी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, लेकिन लोग मेरा फायदा उठाते हैं। ऑफिस में मुझसे ज्यादा काम कराया जाता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या ऐसे में भी मुझे शांत रहना चाहिए? क्या मुझे उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए? बाबा जी ने उन्हें शांत होने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई साहब, अगर सड़क पर चलते हुए कोई कुत्ता आप पर भौंक दे तो क्या आप भी नीचे झुककर उस पर भौंकना शुरू कर देंगे? ये सुनकर पूरी संगत जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने फिर समझाया कि देखो भाई, दुनिया का काम है आजमाना। अगर तुम हर बात पर अपनी शांति को दोगे तो तुम कमजोर कहलाओगे। असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि अपने आप को काबू में रखने में है। जो तुम्हारा हक है उसे कोई छीन नहीं सकता। आज नहीं तो कल मालिक तुम्हें उसका फल जरूर देगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और इन छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। जो लोग चालाकी करते हैं वह अपने लिए कांटों की फसल बो रहे हैं। तुम अपनी ईमानदारी का दामन मत छोड़ो। शांत रहो, सिमरन करो और अपनी मेहनत जारी रखो। मालिक की नजर सब पर है। अगला सवाल एक बुजुर्ग व्यक्ति का था। उन्होंने कहा
कि बाबा जी मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मैंने सारी उम्र बहुत मेहनत की, बच्चों को सेटल किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं भजन सिमरन करूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता। घुटनों में दर्द रहता है, कमर सीधी नहीं होती। जब बैठने की कोशिश करता हूं तो नींद आ जाती है। क्या अब मेरे लिए बहुत देर हो गई है? बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से उन बुजुर्ग की तरफ देखा और बोले कि बाबूजी, मालिक के घर में कभी देर नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। बाबा जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अगर आप 2.5 घंटे चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं। आप कुर्सी पर बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए या दीवार का सहारा ले लीजिए। मालिक यह नहीं देखता कि आप कैसे बैठे हैं, वो ये देखता है कि आपका ध्यान कहाँ है। और रही बात नींद की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भजन में नींद आती है। कम से कम उस वक्त आप किसी की निंदा चुगली तो नहीं कर रहे। संगत फिर से हंसी। बाबा जी ने आगे कहा कि बाबूजी, नींद आना इस बात की निशानी है कि आपका मन शांत हो रहा है। पर कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास बढ़ाएं। और सबसे जरूरी बात, सिमरन सिर्फ बैठकर नहीं होता। चलते फिरते खाते पीते हर वक्त उस मालिक को याद रखें। जब मन में उसकी धुन चलने लगेगी तो शरीर का दर्द भी कम महसूस होगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। मालिक आपकी मेहनत का एक एक पल कबूल करेगा। इसके बाद एक नौजवान लड़की उठी जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसने पूछा कि बाबा जी, आज के दौर में प्यार और रिश्तों में बहुत धोखा मिलता है। ब्रेकअप ब्रेकअप की वजह से कई नौजवान डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा भी हाल ही में रिश्ता टूटा है और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े पिता समान भाव से उसे देखा और बोले कि बेटा, जिससे तुम प्यार कह रही हो वह सिर्फ एक शारीरिक और मानसिक खिंचाव है। असली प्यार तो कभी टूटता ही नहीं। बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, हम इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमें खुश रखेगा, लेकिन सच तो ये है कि कोई दूसरा हमें खुश नहीं रख सकता। खुशी हमारे अंदर है। तुम्हारा रिश्ता टूटा तो समझो मालिक ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जो इंसान तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं था, वो चला गया तो रोना कैसा? बाबा जी ने आगे कहा कि अपनी ऊर्जा को अपने करियर और अपनी रूहानी तरक्की में लगाओ। ये उम्र कुछ बनने की है। जब तुम खुद को काबिल बना लोगी और अपने अंदर के मालिक से प्यार करोगी, तो तुम्हें दुनिया के इन छोटे मोटे रिश्तों के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोना बंद करो, सिर ऊंचा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मालिक ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर सोच रखा होगा। तभी एक भाई साहब ने माइक लिया और बड़े मजेदार ढंग से पूछा कि बाबा जी, सत्संग में आने के बाद मेरा मन करता है कि मैं घर जाकर सबको बहुत प्यार करूं। पर जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और बीवी पूछती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी, मेरा सारा सत्संग उड़ जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसका क्या इलाज है? बाबा जी खिलखिलाकर हंसे और पूरी संगत भी उनके साथ हंसने लगी। बाबा जी बोले कि भाई साहब, इसका मतलब है कि आपका सत्संग अभी सिर्फ कानों तक गया है, दिल तक नहीं पहुंचा। बाबा जी ने हंसते हुए सलाह दी कि अगली बार जब बीवी पूछे कि इतनी देर कहाँ लगा दी, तो बेहस करने की जगह उनके लिए एक गुलाब का फूल या कोई मिठाई लेकर जाना और कहना कि आज सत्संग में तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए तुम्हारे लिए यह छोटा सा तोहफा लाया हूं। फिर देखना, वह झगड़ा करेंगी या आपको चाय बनाकर पिलाएंगी। संगत में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो, ज्ञान वह है जो हमारे व्यवहार में आए। अगर हम सत्संग सुनकर भी घर में वही पुराना बर्दाश्त न करने वाला रवैया रखते हैं, तो आने का कोई फायदा नहीं। सहनशीलता घर से ही शुरू होती है। थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा मुस्कुराना सीखो। घर को नर्क बनाना या स्वर्ग बनाना, यह हमारे हाथ में है। अगला सवाल एक ऐसी महिला का था जो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। कभी बेटा, कभी पति, कभी मैं खुद। दवाइयों में सारा पैसा निकल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी ने हमारे घर पर जादू टोना कर दिया है। क्या यह सच है? क्या मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए? बाबा जी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि बेटा, इन सब वहमों को निकाल फेंको। इस दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता जब तक मालिक की मंजूरी ना हो। बाबा जी ने समझाया कि बीमारी हमारे अपने कर्मों का फल है
या फिर शरीर की एक प्राकृतिक अवस्था। जादू टोना सिर्फ कमजोर मन का वहम है। तुम तांत्रिकों के पास जाओगी तो वह तुम्हारा पैसा भी लूटेंगे और तुम्हारे मन में और ज्यादा डर भर देंगे। इससे अच्छा है कि तुम उस मालिक के नाम का सहारा लो। नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बाबा जी ने कहा कि अपने घर में सफाई रखो, अच्छा खाना खाओ, डॉक्टर की सलाह लो और साथ में सिमरन करो। जब तुम सिमरन करोगी तो तुम्हारे घर का वातावरण खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा और यह डर भाग जाएंगे। किसी इंसान के आगे झुकने की जगह उस कुल मालिक के आगे झुको, वो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। तभी एक छोटे बच्चे ने माइक मांगा और पूछा कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि अंदर रोशनी दिखती है, क्या वो दिवाली वाले पटाखों जैसी होती है या सूरज जैसी, और क्या हम वहां फोटो खींच सकते हैं? बच्चे की मासूमियत देखकर बाबा जी और पूरी संगत बहुत देर तक हंसती रही। बाबा जी ने उस बच्चे को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा, वो रोशनी इन पटाखों और सूरज से भी ज्यादा सुंदर और शांत होती है। उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। बाबा जी ने आगे कहा कि और वहां फोटो नहीं खींच सकते बेटा, क्योंकि वहां मैं और मेरा कुछ नहीं रहता। वहां तो बस तुम होगे और वह मालिक होगा। वो रोशनी इतनी प्यारी होती है कि उसे देखने के बाद तुम्हारा मन फिर इस दुनिया की किसी चीज को देखने का नहीं करेगा। तुम अभी छोटे हो, बस रोज रात को सोते समय उस मालिक का शुक्रिया अदा किया करो, वो तुम्हें अपनी रोशनी जरूर दिखाएगा। इसके बाद एक भाई साहब खड़े हुए और बोले कि बाबा जी, मैं नाम दान लेना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि मैं इसके कड़े नियमों का पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं कभी कभी बाहर का खाना खा लेता हूँ और मुझसे रोज 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। क्या मैं नाम दान लेने के काबिल हूँ? बाबा जी ने बहुत ही तसल्ली से जवाब दिया कि भाई, नामदान कोई सजा नहीं है, ये एक इनाम है। बाबा जी ने समझाया कि जैसे जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे कुछ परहेज बताता है ताकि दवाई असर कर सके, वैसे ही नाम दान के नियम जैसे शाकाहार, नशा न करना इसलिए है ताकि आपकी रूहानी तरक्की में कोई रुकावट ना आए। 2.5 घंटे की बात रही तो कोई भी पहले दिन से 2.5 घंटे नहीं बैठता। आप 15 मिनट से शुरू करो, फिर आधा घंटा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। बाबा जी ने कहा कि काबिल कोई नहीं होता, मालिक अपनी दया से हमें काबिल बनाता है। अगर तुम्हारे मन में तड़प है और तुम कोशिश करने को तैयार हो तो तुम बिल्कुल काबिल हो। नियमों को बोझ मत समझो, इन्हें अपनी भलाई के लिए एक सहारा समझो। एक कदम तुम चलो, एक 100 कदम मालिक तुम्हारी तरफ चलेगा। फिर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पति का देहांत हो गया है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ और पुरानी बातें याद करके रोती रहती हूँ। मुझे बहुत अकेलापन लगता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि माता जी, आप अकेली नहीं हैं, वह मालिक हर पल आपके साथ है। बाबा जी ने सलाह दी कि अब आपके पास समय ही समय है, इसे रोने में क्यों बर्बाद कर रही है? यह समय तो मालिक ने आपको अपनी भक्ति के लिए दिया है। आप सेवा में आया करें, डेरे में या अपने आसपास के सत्संग घर में सेवा करें। जब आप दूसरों की सेवा करेंगी तो आपका मन शांत होगा, और जब घर पर हो तो सिमरन करें। सिमरन वो साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। पुरानी बातों को याद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो बीत गया वह बीत गया। अब अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करें, खुश रहें और मालिक का शुक्र करें कि उसने आपको अपनी याद में बैठने का मौका दिया है। अंत में सेवादार ने एक सवाल के लिए इशारा किया। एक नौजवान उठा और बोला कि बाबा जी, सच्ची प्रार्थना क्या है? क्या हमें अपनी इच्छाएं मालिक से मांगनी चाहिए या सिर्फ उसका शुक्रिया करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें मैं खत्म हो जाए और सिर्फ वह रह जाए। बाबा जी ने समझाया कि मालिक को सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। वो तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर देता है। इसीलिए मांगना बंद करो और मांगना शुरू करो। उसकी रजा मर्जी में राजी रहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अगर मांगना ही है तो उसे ही मांग लो। जब वह तुम्हारा हो जाएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। शुक्रिया करना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जितना तुम शुक्र करोगे उतनी ही उसकी दया मेहर बढ़ती जाएगी। फिर एक बहन जी ने अपनी जगह पर खड़े होकर
बड़े ही भावुक मन से कहा कि बाबा जी, मेरा बेटा विदेश में रहता है और वहां उसने एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली है। मुझे बहुत डर लगता है कि वह हमारे संस्कार भूल जाएगा और अब मेरा पोता पोती तो शायद कभी हिंदी भी नहीं बोलेंगे। क्या वह लड़की हमारे इस रूहानी मार्ग को समझ पाएगी? क्या मेरा परिवार बिखर जाएगा? मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि संस्कार सिर्फ भाषा में होते हैं? बाबा जी ने आगे हंसते हुए समझाया कि देखो, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अगर वह लड़की तुम्हारे बेटे को प्यार करती है और तुम्हारे घर आई है, तो वह तुम्हारे संस्कारों को भी अपनाएगी। बस तुम्हें उसे प्यार देना होगा। तुम उसे बहू नहीं, बल्कि एक मेहमान या अपनी बेटी समझकर स्वीकार करो। बाबा जी ने एक मिसाल देते हुए कहा कि जैसे अगर तुम किसी विदेशी फूल को अपने बगीचे की मिट्टी में लगाओगी, तो उसे खिलने के लिए थोड़ा वक्त और सही खाद पानी की जरूरत होगी। अगर तुम उसे रोज यह ताना दोगी कि तुम विदेशी हो, तो वह मुरझा जाएगा। अपनी रूहानियत को अपने व्यवहार में लाओ। जब वह लड़की देखेगी कि उसकी सास सत्संग जाती है और इतनी शांत और दयालु है, तो वह खुद पूछेगी कि माँ जी, आप ऐसा क्या करती हो? बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा कि और रही बात पोता पोती की, तो बेटा, वो हिंदी बोले या अंग्रेजी, अगर उनके दिल में मालिक के लिए प्यार होगा, तो भाषा कोई दीवार नहीं बनेगी। मालिक तो मौन की भाषा भी समझता है। तुम बस सिमरन करो और अपने परिवार के लिए दुआ करो। बाकी सब उस पर छोड़ दो, वह सब ठीक कर देगा। इसके बाद एक भाई साहब खड़े हुए जो थोड़े परेशान लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और वहां बहुत शोर रहता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां भी सिमरन करूं, लेकिन शोर की वजह से मेरा ध्यान भटक जाता है। क्या सिमरन के लिए हमेशा शांति वाली जगह ही जरूरी है? बाबा जी ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से जवाब दिया और बोले कि भाई साहब, एक बात बताओ, जब तुम अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हो और आसपास लोग बातें कर रहे होते हैं, तब तो तुम्हारा काम नहीं रुकता। जब तुम टीवी पर अपना पसंदीदा मैच देख रहे होते हो और बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, तब भी तुम्हारा ध्यान मैच से नहीं हटता। तो फिर सिमरन के वक्त ही शोर क्यों परेशान करता है? पूरी संगत बाबा जी की इस तार्किक बात पर मुस्कुराने लगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, शोर बाहर नहीं है, शोर हमारे अंदर है। हमारा मन ही सबसे बड़ा शोर मचाने वाला है। अगर तुम अपनी सूरत ध्यान को अंदर के शब्द के साथ जोड़ लोगे, तो बाहर चाहे ढोलन गाड़े बज रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। बाबा जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को मेले में लेकर जाती है। मेले में हजारों लोगों का शोर होता है, लेकिन माँ का ध्यान हमेशा अपने बच्चे की उंगली पर होता है। उसे पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। वैसे ही तुम दुनिया के मेले में अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपनी सूरत की उंगली उस मालिक के नाम के साथ पकड़ कर रखो। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा समय आएगा कि तुम्हें फैक्ट्री का शोर भी मालिक की धुन लगने लगेगा। तभी एक नौजवान उठा और उसने बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में पूछा कि बाबा जी, मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर हम सत्संग की बातें मानेंगे, तो हम दुनिया में बोरिंग बोरिंग हो जाएंगे। न हम पार्टी कर पाएंगे, न हम मजे कर पाएंगे। क्या भक्ति करने वाला इंसान कभी हंस नहीं सकता या मौज मस्ती नहीं कर सकता? बाबा जी ये सुनकर जोर से खिलखिलाकर हंसे और बोले कि बेटा, तुम्हें किसने कह दिया कि सत्संगी बोरिंग होते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि देखो, असली मौज तो वही कर सकता है जिसका मन बोझ से खाली हो। तुम पार्टियों में जाते हो, नशा करते हो, सुबह उठते हो तो सिर भारी होता है और मन उदास होता है। क्या यह मौज है? असली मौज तो वो है जो अंदर से आती है, जिसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। बाबा जी ने आगे समझाया कि एक सत्संगी सबसे ज्यादा खुशमजाज होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक उसके साथ है। तुम खेल खेलो, पिकनिक पर जाओ, परिवार के साथ हंसो, बोलो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस अपनी मर्यादा में रहो। भक्ति का मतलब रोना या उदास चेहरा बनाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर हाल में खुश रहना। तुम तो मालिक के शहजादे हो। शहजादे कभी उदास नहीं होते। अपने दोस्तों को दिखाओ कि बिना नशे के भी इंसान कितना खुश रह सकता है। फिर देखना, वो खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, ये पूछने की भाई तेरे पास कौन सी पावर है। इसके बाद एक महिला खड़ी हुई
और उन्होंने बड़े ही गुस्से में कहा कि बाबा जी, मेरी पड़ोसन हमेशा मेरी बुराई करती रहती है। मैंने कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह पीठ पीछे मेरे बारे में गलत बातें फैलाती है। मेरा मन करता है कि मैं भी उसे खरी खोटी सुना दूं। आप ही बताइए, मैं कब तक सहूं? बाबा जी ने बड़ी ही शांति से उनकी तरफ देखा और बोले कि बेटा, अगर कोई तुम्हारे घर कूड़ा फेंकने आए, तो क्या तुम अपना दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लोगी? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उसे पास बुलाया और बोले कि बेटा, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम डरती हो, तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। बाबा जी ने उसे एक छोटा सा नुस्खा देते हुए कहा कि देखो बेटा, जब भी पढ़ने बैठो, पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके उस मालिक को याद करो और कहो कि हे मालिक, मैं अपनी मेहनत कर रही हूं, तुम मेरा साथ देना। फिर शांत मन से पढ़ो। सिमरन करने से मन एकाग्र फोकस होता है। जैसे जब हम कैमरे का लेंस साफ करते हैं तो फोटो साफ आती है, वैसे ही सिमरन मन के लेंस को साफ कर देता है। फिर तुम्हें चीजें जल्दी समझ आएंगी और याद भी रहेंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और परिणाम उस पर छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि सत्संग जाने से किस्मत बदल जाती है। मेरी किस्मत तो हमेशा से खराब रही है, क्या अब भी कुछ बदल सकता है? बाबा जी ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया और बोले कि बाबूजी, सत्संग किस्मत नहीं बदलता। सत्संग किस्मत को देखने का नजरिया बदल देता है। बाबा जी ने समझाया कि मान लीजिए, बाहर बहुत तेज धूप है। सत्संग उस धूप को खत्म नहीं करेगा, लेकिन वह आपको छाता दे देगा ताकि आप उस धूप में भी बिना जले चल सके। कर्मों का हिसाब तो सबको चुकाना पड़ता है, लेकिन नाम की कमाई से वह बोझ हल्का हो जाता है। जैसे अगर आपको फांसी की सजा होनी थी, तो मालिक अपनी दया से उसे सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल देता है। आप यह मत देखिए कि क्या बुरा हुआ, ये देखिए कि मालिक ने आपको कितनी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया। जब आप शुक्र करना सीख जाएंगे, तो आपको अपनी किस्मत सबसे अच्छी लगने लगेगी। इसके बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, मैं जब सिमरन करता हूं, तो मुझे बहुत तेज रोशनी के बजाय सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मुझे कभी प्रकाश नहीं दिखेगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, अंधेरा दिखना भी इस बात का सबूत है कि तुम अंदर देख रहे हो। कम से कम तुम बाहर की दुनिया को तो नहीं देख रहे। बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो, जब हम कमरे की लाइट बंद करते हैं तो एकदम से कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी आंखें उस अंधेरे सौ की आधी हो जाती हैं और हमें धुंधली चीजें दिखने लगती हैं। सिमरन में भी ऐसा ही है। वह अंधेरा कोई खाली जगह नहीं है, वह एक पर्दा है। तुम बस उस पर्दे पर अपनी नजर टिकाए रखो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। वह अपने आप हटेगा जब मालिक की मौज होगी। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ वहां हाजिरी देना है। तुम रोज बैठो, प्रेम से बैठो। वो प्रकाश तो वहां पहले से ही है, बस तुम्हारे और उसके बीच में मन के विचारों का पर्दा है। जैसे जैसे विचार कम होंगे, प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाएगा। तभी एक नौजवान भाई ने पूछा कि बाबा जी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अब भजन सिमरन के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। क्या गृहस्थ जीवन में रहकर मालिक को पाया जा सकता है, या हमें सब छोड़कर जंगल जाना पड़ेगा? बाबा जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई, जंगल में जाकर क्या करोगे? वहां भी मन साथ ही जाएगा। वहां शेर चीतों से डोगे या अपनी भूख की चिंता करोगे? बाबा जी ने हंसते हुए समझाया कि देखो, हमारे गुरुओं ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो। असली बहादुरी तो संसार में रहकर संसार से निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखो, ईमानदारी से पैसा कमाओ। ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। बस इन सब में इतना मत खो जाओ कि उस मालिक को ही भूल जाओ जिसने तुम्हें ये सब दिया है। बाबा जी ने आगे कहा कि तुम 24 घंटे में से क्या 2 घंटे उस मालिक को नहीं दे सकते जिसने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं? समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। अगर आज तुम्हें कोई कहे कि 1 घंटा बैठने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो तुम नींद भी छोड़ दोगे और समय भी निकाल लोगे। यह तो अनमोल दौलत है, इसे वक्त की कमी का बहाना बनाकर मत छोड़ो। अगला सवाल एक महिला का था, जिसने पूछा कि बाबा जी, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है।
अगर कोई मुझे थोड़ा सा भी तेज बोल दे तो मेरा दिल भर आता है। मैं अपने आप को मजबूत कैसे बनाऊं? बाबा जी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा कि बेटा, आंसू आना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे साफ दिल की निशानी है। लेकिन बात 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 पर रोना भी ठीक नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि शायद पूरी तरह खत्म ना करे, लेकिन वह तुम्हें उस बीमारी को सहने की ऐसी ताकत दे देगा कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। कई ऐसे प्रेमी हुए हैं जिन्हें बहुत बड़ी बीमारियां थीं, लेकिन वह सिमरन के आनंद में इतने डूबे थे कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वे शरीर के कष्ट से ऊपर उठ गए थे। डॉक्टर से इलाज जरूर करवाओ, लेकिन साथ में सिमरन की खुराक भी लो। सिमरन तुम्हें मौत के डर से आजाद कर देगा, जो सबसे बड़ी बीमारी है। तभी एक महिला ने पूछा कि बाबा जी, मैं सत्संग की बातें बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो फिर से वही पुरानी आदतों में फंस जाती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह कैसे बदलूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम एक दिन में पूरी तरह बदल सकती हो? बाबा जी ने समझाया कि जैसे अगर तुम एक गंदे तालाब में साफ पानी डालना शुरू करो तो शुरू में पानी गंदा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम लगातार साफ पानी डालती रहोगी तो एक दिन वो तालाब पूरी तरह साफ हो जाएगा। सत्संग साफ पानी है, इसे अपने अंदर डालते रहो। रोज सिमरन करो, रोज अच्छी बातें पढ़ो। पुरानी आदतें बरसों की है, उन्हें जाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। निराश मत हो, बस अपनी कोशिश जारी रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम बदल गई हो। अंतिम सवाल के रूप में एक युवक ने पूछा कि बाबा जी, मालिक से मिलने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और बोले कि बेटा, सबसे छोटा रास्ता है अहंकार का त्याग। बाबा जी ने समझाया कि तुम्हारे और मालिक के बीच में कोई मीलों की दूरी नहीं है। वह तो तुम्हारे दिल के अंदर बैठा है, लेकिन बीच में मैं की दीवार है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरा यह है। यही दीवार तुम्हें उससे मिलने नहीं देती। जिस दिन तुम अपनी मैं को उसके चरणों में रख दोगे और कहोगे कि मालिक, मैं कुछ नहीं हूं, जो है सब तू ही है, उसी पल तुम उससे मिल जाओगे। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अंदर झुकने की जरूरत है। संगत जी, यदि आप हमारे चैनल सतगुरु शब्द राज पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। संगत जी, इसी के साथ बाबा जी ने सबको हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा। संगत की आंखों में तृप्ति थी और हर कोई एक नई सोच और नई उमंग के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा साहब।